हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और आप हैं काविश के साथ। एंड टुडेस टॉपिक इज आरओ एंड आरओडीआई यूनिट। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास में जो रखा हुआ है ये यूनिट, ये आरओडीआई यूनिट है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरओ और आरओडीआई में क्या डिफरेंस होता है, और ये दो टाइप के आते हैं, कमर्शियल और डोमेस्टिक, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आप लोग ये सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बाय करना या फिर लगाना वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, कि आप फालतू में लेके पैसा बर्बाद करने वाले हैं इसका। और आरओ वाटर की नीड किस किस टाइप के एक्वेरियम में होती है और किस टाइप के एक्वेरियम में नहीं होती है, और किन लोगों को आरओडीआई की नीड है, ये सारे पॉइंट हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एंड में हम लोग इस पूरी मशीन के बारे में बात करेंगे कि ये मशीन कैसी है, क्या है इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और इसको लेना वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आरओ और आरओडीआई के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये कमर्शियल आरओडीआई यूनिट रखा हुआ है, बट इसके स्पेसिफिकेशन पे चलने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आरओ और आरओडीआई क्या होता है, दोनों के पानी में क्या डिफरेंस होता है, और इसको यूज़ करना आपके लिए सच में नीड है कि नहीं है इसकी। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली आरओ करता क्या है काम और इसकी क्या नीड होती है। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग को पता है टीडीएस, पानी के अंदर जो होता है टीडीएस डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले टीडीएस मीटर आप लोग को चाहिए होगा। एक आरओ बाय करने से पहले या किसी भी तरह की आप फिश कीपिंग करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि एक टीडीएस मीटर आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं होती है, अमेजोन पे इजीली आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीडीएस एक्चुअली होता है, ये डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं पानी के अंदर, है ना, कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर मिली हुई हैं पानी के अंदर आपके। तो अगर आप लोगों के पास सिकलेट फिशेज हैं या फिर कुछ भी इस टाइप की थोड़ी हार्ड एरवाना हो गए या इस टाइप की फिशेज हैं, मॉन्स्टर फिशेज हैं, तो आपको इतनी कुछ सॉफ्ट पानी की नीड नहीं है ना। और जो आप उसको नॉर्मल टैप वाटर में रख सकते हैं। और अब बात आ जाती है टैप वाटर जो रहता है फ्रेंड्स, ये टैप वाटर हर लोकेशन का अलग अलग टीडीएस होता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ का पानी काफ़ी हार्ड होता है, और आप अपोजिट साइड चले जाएं, मतलब कि अगर आप चले जाते हैं थोड़ा ही सी दूर पे पुणे चले जाते हैं आप, तो वहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और इधर आप आ जाते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं, यहाँ का पानी भी हार्ड होता है, अप्रॉक्सीमेटली 500 या 400 600 टीडीएस ऐसा वाटर आता है। और यहीं पर मुंबई चले जाते हैं तो वहाँ का वाटर फिर से आपका टीडीएस जो रहता है काफ़ी डाउन टीडीएस हो जाता है वहाँ का। तो ये जो टीडीएस है ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। तो ये मतलब इसीलिए आपको टीडीएस मीटर चाहिए होगा कि आपके वहाँ पर पानी की टीडीएस कैसा आ रहा है, फिर आप डिसाइड करें कि आपको आरओ की नीड है कि नहीं है, कि आपका टैप वाटर ही सूटेबल है आपके यूज़ के लिए। तो जैसा कि जनरली आप लोगों ने आरओ जो है वो सुना होगा, घर में हम लोग यूज़ करते हैं आरओ, और मतलब कि एक ट्रेंड बना दिया कि आरओ यूज़ करना है घर के अंदर, है ना, भले पानी साफ़ हो या ना हो। वही सेम चीज़ अप्लाई होती है अपने एक्वेरियम के ऊपर भी। आपके पास फिशेस कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास प्लांटेड टैंक है या फिर अगर आप कोई डेलिकेट फिशेस रख रहे हैं, डिस्कस वगैरह, तो आपको सॉफ्ट वाटर की नीड रहती है, वरना आपको इतनी कोई ख़ास नीड नहीं है सॉफ्ट वाटर की। और अगर आप जैसे कि कुछ मुंबई जैसे एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर वाटर ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट आता है, तो वहाँ पर आप लोग को आरओ की नीड नहीं रहती, वहाँ पर आप जनरली टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर ही अगर आपको जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पर हार्ड वाटर आता है, तो यहाँ पर जो है आप जो है डिस्कस ब्रीडिंग हो गई या फिर हाईटेक प्लांटेड टैंक हो गए, उसको रखने में आपको प्रॉब्लम होगी। और डिस्कस जो होंगी वो ब्रीड नहीं करती हैं, पेयर जो रहते हैं वो ब्रीड नहीं करते हैं सही से। और जो प्लांटेड टैंक रहता है उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, आपको एल्गी इशू वगैरह रहेगा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जो ये होता है हार्ड वाटर में प्रॉब्लम। जनरली जो सबसे ज़्यादा जो आपने हार्ड वाटर में प्रॉब्लम देखी होगी वही देखिए कि टैंक के ऊपर यहाँ पर ऊपर के साइड पर सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। और कुछ जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, मतलब आप टैंक खाली करेंगे और आपका टैंक पूरा वाइट सा हो जाएगा, जैसा कि मेरे 200 गैलन टैंक में हुआ था, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ और यहाँ पर 500 टीडीएस प्लस वाटर आता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गया एक अपना आरओ वाला सेक्शन, आप लोग को आरओ कहाँ की नीड रहती है आरओ वाटर की। और अब हम लोग बात कर लेते हैं आरओडीआई की। एक्चुअली आरओडीआई क्या होता है? आरओ का मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है। आरओ क्या करता है? आरओ आपका जो टीडीएस रहता है टैप वाटर, उसको 95 to 90% तक कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका टीडीएस 500 है तो वो उसको यही कुछ 20-25 ऐसा करके कुछ ले आता है, अप्रॉक्सीमेटली टीडीएस आपका ले आता है। तो वाटर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके प्लांटेड टैंक के लिए और डिस्कस ब्रीडिंग के लिए। सच में अगर आप अगर नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं और फिर जब आप आरओ वाटर यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको सच में रिजल्ट दिखेगा अपने टैंक के अंदर, है ना।
और अब हम लोग बात कर लेते हैं RODI के ऊपर। RODI क्या होता है, ये एक और नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। RO से रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, उसने 90 to 95% TDS आपका लो कर दिया है। अब जो DI होता है ये हो जाता है डीआइनाइजेशन। डीआइनाइजेशन क्या होता है एक्चुअली, इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो जितना आपका TDS बचा हुआ होता है, 95% TDS आपका कम हो गया, आपका 500 टैप वाटर TDS था, फिर आपका 20 TDS आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 TDS आ रहा है आपका RO से पास होने के बाद में। तो जो 20 to 25 TDS है उसको ये जीरो कर देगा। जब जीरो कर देगा तो आपका प्योर H2O बचेगा, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिजोल्व सॉल्ट्स अब उसके अंदर नहीं बचा हुआ है। तो जीरो TDS जो वाटर रहता है फ्रेंड्स, वो आप यूज करें अपने रीफ टैंक में, मरीन टैंक में, सॉल्ट वाटर टैंक में, वो काफी अच्छा रहता है। कुछ लोग तो ये अपने प्लांटेड टैंक में भी यूज करते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि पॉकेट अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है। यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर कुछ एडेड मिनरल्स ऐड करना पड़ेंगे। एक्चुअली इसका यूज़ करने का मेन बेसिक नीड क्या है, एक्चुअली जो हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट वाटर टैंक का जो सॉल्ट हम लोग बनाते हैं, पानी बनाते हैं, उसके अंदर सॉल्ट हम लोग ऐड करते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो हम लोग को वही सॉल्ट चाहिए रहते हैं जो कि उस बकेट के अंदर है या फिर जो उस सॉल्ट के अंदर एक मैन्युफैक्चरर ने बना के दिए हैं। अगर पहले से ही कोई चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पानी के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये सॉल्ट्स होते हैं, कह सकते हैं कि हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो सकता है आपका, इसके अंदर फॉस्फोरस आ सकता है, इसके अंदर लेड आ सकता है, इसके अंदर काफ़ी सारी XYZ चीज़ें, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। तो एक्चुअली अब आ रही हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पानी के अंदर कॉपर आ रहा है ना, तो जो आपके जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। आयरन आपके टैंक के अंदर आ रहा है तो आपके टैंक के अंदर एल्गी इशू होगा, ब्राउन एल्गी आपके टैंक के अंदर आएगी। और आपके टैंक के अंदर अगर लेड आ रहा है तो आपके टैंक के अंदर डायटॉम्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, आप उससे फिर लड़ते रहेंगे। आपके पानी के अंदर फॉस्फेट आ रहा है तो फिर आपके टैंक के अंदर ग्रीन हेयर एल्गी और काफ़ी सारे इस टाइप के इशू होंगे। तो जो फ्रेंड ये चीज़ होती है एक, मतलब कि जीरो TDS वाटर यूज़ करने की नीड। अब वाटर टॉप अप करते हैं, जैसे कि पहले जब मैंने फर्स्ट अपना मरीन टैंक सेटअप करा था, उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी सही से इस चीज़ की। मैं अपने घर का नॉर्मल जो RO था मैं उसका वाटर यूज़ करता था और उसका भी TDS हाई था, लो TDS नहीं था उसका। तो जो उससे फिर मेरे टैंक में नाइट्रेट हमेशा हाई रहता था, मैं बार बार उसमें मतलब कि डिफरेंट टाइप के कार्बन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि नोपॉक्स हो गया, नाइट्रोफॉस हो गया, बट वो चीज़ लो नहीं हो पाती थी। मेन रीज़न क्या था, सोर्स वाटर जो था उसी का TDS हाई है, तो फिर वो चीज़ें कैसे होंगी। यही चीज़ मेरे प्लांटेड टैंक के साथ कि मतलब कि उसके अंदर मैं टैप वाटर यूज़ कर रहा हूँ, 500 TDS, उसके अंदर एल्गी इशू हो रहा है। तो फिर यही चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग को एक हाई एंड चीज़ करना है, प्रॉपरली करना है या डिस्कस ब्रीडिंग करना है, तो फिर वहाँ पर आपको RO और RODI की नीड पड़ती है। और आप किसी भी एरिया में रह रहे हो इंडिया के, अगर आप रीफिंग करना चाह रहे हैं, सॉल्ट वाटर टैंक रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोग को RODI की नीड रहती है, क्योंकि कहीं पर भी जीरो TDS वाटर तो कहीं पर भी नहीं आता है ना, क्योंकि वो हार्मफुल होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने इस RODI कमर्शियल यूनिट के ऊपर। मैंने थोड़ा जल्दी से रैप अप कर दिया है जितना भी टॉपिक था, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा RO और RODI में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी इस मशीन के ऊपर। तो मैंने ये कमर्शियल यूनिट है, एक डोमेस्टिक यूनिट आता है। डोमेस्टिक यूनिट में क्या रहता है कि ये जो फ्रेम देख रहे हैं आप, इस टाइप का फ्रेम नहीं होता है, थोड़ी सी हल्की बॉडी होती है वो, और उसका वाटर, दोनों के वाटर आउटपुट में डिफरेंस होता है। इसके अंदर अरे जो अपना डोमेस्टिक यूनिट होता है उसके अंदर सिंगल पंप होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 25 GPD की मेम्ब्रेन लगी हुई तो 25 GPD आउटपुट निकालेगी। इसके अंदर क्या रहता है, आप डुअल पंप यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल पंप आप हैवी यूज कर सकते हैं और डुअल मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं। तो 25 GPD की 2 मेम्ब्रेन होगी तो आपका आउटपुट डबल हो गया आपका। तो ये देख सकते हैं इसमें एक्चुअली चीजें क्या क्या है। ये जो यूनिट है फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने असेंबल करवाया है और हम लोग ये काफी लोगों को प्रोवाइड करवा चुके हैं ऑलरेडी, और काफी मतलब कि इसके अच्छे रिव्यूज आए हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि ये यूनिट भी एक मेरे क्लाइंट है, उनको जाने वाला था। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोग के साथ एक रैंडम सी वीडियो बना के जल्दी से क्विक वीडियो शेयर कर दूं, ताकि जिन लोग को नहीं पता उनके भी समझ में आ जाए ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड ये कमर्शियल यूनिट है और इसके अंदर देख सकते हैं ये 3 प्री फिल्टर्स लगे हुए हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक प्री फिल्टर यहाँ पर होता है, उसको स्पन बोलते हैं। ये क्या करता है, जो आपके डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, मतलब कि पानी के अंदर डस्ट होती है ना, जो आप लोग सेडिमेंट्स जो कभी आपने पानी भर के रख दें और फिर देखते होंगे बॉटम के अंदर थोड़ी सी जो गंदगी बच जाती है ना फ्रेंड, वो चीज़ यहाँ से क्लीन होती है, स्पन फिल्टर क्लीन करेगा। देन सेकंड चेंबर में यहाँ पर आता है अपना एक एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, आपके पानी के अंदर क्लोरीन आ रहा है या फिर कॉपर आ रहा है या फिर बैड फ्यूम्स है, मतलब ये बदबू वगैरह स्मेल आ रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर
क्लियर हो जाती हैं। अब क्लोरीन जो रहता है फ्रेंड्स, वो क्लोरीन जब अमोनिया से रिएक्ट करता है पानी के अंदर तो क्लोरोमाइन बना देता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है आपकी फिशेस के लिए। तो मैं तो यहाँ तक ही कहूँगा, अगर आप फ्रेश वाटर कीपर हैं, खाली गोल्ड फिश वगैरह रख रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये आप अगर कभी कभार ऐसा होता है आपने वाटर चेंज करा, मछलियां मर गई, तो जो आप ये चीज़ आप खाली इतना यूनिट लगा लिए, आरओ भले ना लगाइए, सिर्फ इतना यूनिट काफ़ी सस्ते में आपको पड़ जाएगा और आप खाली 3 स्टेज से पानी पास करवाइए और आपका पानी काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, एक मतलब कि एक अच्छा पानी हो जाएगा, सेफ कह सकते हैं पानी हो जाएगा फिशेस के लिए। तो यहाँ पर अपना जो रहता है कार्बन कार्ट्रेज आ जाता है, जो कि अपना जैसे कि मैंने बता दिया सारी केमिकल्स क्लीन कर देता है मोस्ट ऑफ द। फिर उसके बाद में इसके बाद एक और स्पन फिल्टर इसके अंदर आ जाता है, जो ताकि जो कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स कुछ रह गए हों इसके अंदर, पानी के अंदर डस्ट पार्टिकल, तो वो यहाँ पर क्लीन हो जाए। उसके बाद में फिर पानी जो मेन जो मैजिक होने वाला है, अभी यहाँ से पानी इन हुआ है, यहाँ से आउट हुआ है और अभी तक इसके पानी में टीडीएस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। पानी क्लीन हो गया है बट टीडीएस में डिफरेंस नहीं आया है। 500 टीडीएस पहले भी था, 500 टीडीएस अभी भी है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं पीने के बाद ये आरओ मेम्ब्रेन में जाता है। आरओ मेम्ब्रेन में मेन मैजिक होता है अपना रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। यहाँ पर आपका पानी का टीडीएस 90 to 95% लो हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपका पानी का टीडीएस 200 या 300 है तो ये क्लोज टू 0 भी ले आता है ना। बट अगर आपका पानी टीडीएस काफ़ी ज़्यादा हाई है तो फिर क्लोज टू 0 नहीं ला पाएगा। ये अपना आरओ के अंदर गया, फिर आरओ से जो आउटपुट निकला आपका वो काफ़ी लो टीडीएस वाला वाटर बाहर निकलेगा। और ये लो टीडीएस वाला जो वाटर ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने डिस्कस ब्रीडिंग के लिए, या फिर अपने फ्रेश वाटर टैंक्स जो अपने स्पेशली प्लांटेड टैंक्स हो गए इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला वाटर। और अगर आप मरीन टैंक करने वाले तो इसके बाद ये एक स्टेज से और क्रॉस होगा। जो ऊपर ये मेम्ब्रेन देख सकते हैं लगी कार्ट्रेज लगी हुई है, ये है अपनी DI कार्ट्रेज, मतलब डीआयोनाइजेशन। और ये कलर चेंजिंग इसके अंदर रेजिन है, मतलब जैसे जैसे ये कंज्यूम होता जाएगा कलर चेंज होता जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ से जब वाटर पास होने के बाद फिर अब जो वाटर निकलता है वो बिल्कुल क्लीन वाटर निकलता है, 0 टीडीएस वाटर निकलता है इसमें से। तो फ्रेंड ये रहा कुछ एक मैंने आपको एक बता दिया, समझा दिया कि क्या है ये आरओ और कैसे काम करता है। और यहाँ पर ये एक पंप आ गया। और फ्रेंड्स ये जो हम लोग जो यूनिट वाला प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी 2 इयर्स की हम लोग वारंटी देते हैं कि अगर पंप वगैरह ख़राब हो जाता है तो जो आपका वो सब उसमें कवर हो जाएगा। और जो इसमें एक्चुअली देख सकते हैं इसमें सिंगल मेम्ब्रेन लगी हुई है, बट इसी में ही एक और आता है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। एक्चुअली ये डबल मेम्ब्रेन कमर्शियल यूनिट है, बट डबल मेम्ब्रेन और डबल पंप क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि ये जिन क्लाइंट को जाने वाला है उनके पास ऑलरेडी हम लोगों ने डोमेस्टिक यूनिट भिजवाया था, बट उनको आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो उनके पास डिस्कस भी है, उनके पास सॉल्ट वाटर टैंक भी है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा आउटपुट चाहिए रहता है। और तो उन्होंने सोचा कि एक कमर्शियल यूनिट ले ले तो उनका काम ईजी हो जाएगा, तो इसलिए उनको ये वाला यूनिट भेज रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी एक पंप और एक ये मेम्ब्रेन है, तो वो अपने आप इसको इसमें ऐड ऑन कर लेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे एज अ कमर्शियल यूनिट। तो फ्रेंड ये रहा कुछ हम अपना RODI यूनिट है। और इसमें देख सकते हैं इसमें एक चीज़ हम लोग और प्रोवाइड करते हैं, वो ये देख सकते हैं ये है। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो आपके घर में आप लोग को बाथरूम से कनेक्शन इसको देना है, किचन से देना है, या कहीं से भी टैप से देना है, तो टैप जो है आप लोग को वहाँ पर का टैप निकालना होगा और वहाँ पर ये चीज़ लग जाएगी। और फिर इसके आगे जो अपना टैप है नॉर्मली आप लगा सकते हैं, आपको प्लम्बर भी बुलाने की नीड नहीं है, ये काम अपने आप अपने हाथों से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इनपुट है यहाँ पर पानी का, जो आरओ के अंदर इनपुट जाएगा वाटर का, वो वाला जो पाइप है वो डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट कर दें और गुड टू गो है ना। अब आपका काम हो गया, बस आपको ऑन करना है यहाँ से ये नॉब और फिर पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्लग है, आप ये प्लग लगाइए और आपका पंप स्टार्ट हो गया। नाउ यू कैन यूज़ योर 0 TDS या फिर लो TDS वाटर, जैसे भी आपकी नीड है ना, फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और यहाँ से अपना इधर से देख सकते हैं इधर मेम्ब्रेन है, DI कार्ट्रेज है, इससे अपना 0 TDS वाटर बाहर आएगा। और इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और एक एडिशनल फीचर दिया जो कि शायद किसी भी तरह के जो मतलब कि जो एक्वेरियम रिलेटेड RO बनाते हैं लोग, असेंबल करते हैं, वो ये फीचर नहीं देते होंगे है ना। वो इसमें ये दिया हम लोगों ने TDS एडजस्टर। ये एक्चुअली काहे के लिए है कि आप लोगों ने एक यूनिट ले लिया, इसी को ही आप लोग अपने फ्रेश वाटर में यूज़ करें, टैंक्स में यूज़ करें, इसी को आप लोग अपने सॉल्ट वाटर टैंक में यूज़ करें, और इसी को ही आप घर में कंजम्पशन के लिए यूज़ करें। आप TDS एडजस्टर से TDS एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लो TDS पानी नहीं चाहिए होता है घर के यूज़ के लिए, तो आप लोग 100 TDS या 150 TDS वाला जो या 200 TDS वाला वाटर जो है आप इजीली निकाल के कंज्यूम कर सकते हैं, घर के कुकिंग हो गए या फिर अपने ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन टाइप का यूनिट हम लोगों ने कुछ सोच के इसको मतलब कि कह सकते हैं असेंबल करा है। वैसे कुछ खास तो ऐसा नहीं करा है,
बट ये मैंने इसके फीचर बता दिए इसके। और इसमें कुछ चीज़ें और एडिशनल चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि इसमें एक डिजिटल मॉनिटर आ जाता है, वैसा वाला यूनिट नहीं, क्योंकि उससे भी प्राइस इंक्रीज होता जाता है। ये काफ़ी एक अफोर्डेबल रेंज में बनाया है, हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है कि जितना कम से कम प्राइस में और मतलब कि लो बजट में कोई वैल्यू फॉर मनी चीज़ दे सके, है ना। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि आरओ इतने महंगे महंगे आरओ डीआई यूनिट इतने महंगे महंगे आते हैं, वो विदाउट पंप के, है ना। तो उसका एक अल्टरनेटिव कह सकते हैं कि कम रुपए में हम लोग क्या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी विद वारंटी एंड ऑल दे सकें, कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करें इसके अंदर, तो क्या दे सकें। तो उसका एक वो चीज़ एक हम लोगों ने बनाई है, एंड आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, इसका जो प्राइस है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं इसके सारे फीचर। और इसकी जितने भी रिप्लेसमेंट वाली चीज़ें हैं, इसकी मेम्ब्रेन हो गई, कार्ट्रिजेस हो गए, वो भी सारे अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर, आप लोग जाके वो भी बाय कर सकते हैं। DI रेजिन हो गई, और इसके अंदर आरओ मेम्ब्रेन हो गई, कार्ट्रिजेस हो गए, कार्बन कार्ट्रिज हो गए, और स्पन फिल्टर हो गए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लोग वो भी बाय कर सकते हैं। करते हैं, तो चलिए इसको एक बार ऑन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा ये वर्क कर रहा है। लिटरली ये जो 500 TDS मेरा टैप वाटर आ रहा है, उसको जीरो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आज इसकी टेस्टिंग हो जाएगी आप लोगों के सामने, लाइव टेस्टिंग। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। पंप अपना ऑन हो गया, पानी के अंदर जाना शुरू हो गया है। पानी आना शुरू हो गया अपना इसके अंदर। अब इसका TDS मेजर कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि 0 TDS शो कर रहा है। तो बस फ्रेंड्स, तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते जाइएगा, और ये यूनिट कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर कर दिए, और इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके और भी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड कलर का बटन नीचे है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ बिहाइंड द सीन्स और काफ़ी सारे अपडेट आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।